है चेन्नई से। यहाँ पर रूसी पायलट की मौत की खबर मिल रही है। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। इस हमले में रूस के एक पायलट की मौत हो गई है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि युद्ध के बीच यूक्रेन का एक बहुत बड़ा दावा सामने है और कहा गया है कि यूक्रेन का दावा कि 10,000 रूसी सैनिकों को हमने मार गिराया और 39 प्लेन 40 हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। यहां तक कि रूस के करीबन 259 टैंक को भी तबाह करने का दावा किया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि रूस के अब तक 60 तेल टैंक तबाह कर दिया। यानी यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा कि 10,000 के ज्यादा करीब सैनिकों को, रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। 10 दिनों से यूक्रेन के लगभग सभी शहरों में मिसाइलें और बम बरस रहे हैं। आसमान में लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट दहाड़ रहे हैं। सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। आमने सामने की जंग में बम और गोलियां बरस रही हैं। यूक्रेन के तमाम शहरों को रूसी सेना ने निशाना बनाया है। सरकारी इमारतें, स्कूल, शहर, घर, मोहल्ले सब तबाह हो चुके हैं। बारह लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। कई बेगुनाहों की मौत हो चुकी है, लेकिन जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। बात करें राजधानी कीव की, तो इस पर कब्जे के लिए जंग चल रही है। रूसी सेना कीव के चारों तरफ पहुंच चुकी है। पूरे शहर को उसने घेर रखा है। हालांकि कीव पर कब्जा वो अभी तक नहीं कर पाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कीव पर कब्जा नहीं हो पाया तो युद्ध कई दिनों और लंबा खिंच सकता है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ रूस की सेना का नियंत्रण हो चुका है, लेकिन इस नियंत्रण की कीमत शहर के तमाम बेगुनाह लोगों ने चुकाई है। बमबारी से इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। चेर्निहाइव पर भी रूस का कहर टूटा है। बीती रात रूसी हमले में 47 से ज्यादा लोगों की मौत एक धमाके में हो गई। शानदार इमारतों का शहर अब पुरातन खंडहर जैसा नजर आ रहा है। चेर्निहाइव में रूस ने इतने बम बरसाए हैं कि लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। धमाकों की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। चेर्निहाइव में रूस ने क्लस्टर बम गिराए हैं ताकि सब कुछ तबाह हो जाए। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने यूक्रेन के खेरसॉन शहर पर भी कब्जा जमा लिया है। रूसी सेना ने शहर के रेलवे स्टेशन से लेकर खेरसॉन नदी के बंदरगाह तक पर अपना कब्जा किया हुआ है। ये शहर रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया के पास ही मौजूद है। यूक्रेन के ओडेसा शहर में भी रूस लगातार बम बरसा रहा है। यहाँ उसने अपने पैराट्रूपर्स भी उतारे हैं। रूस ओडेसा पर समुद्र के रास्ते बड़ा हमला करने की फिराक में है। इसके लिए रूस ने अपने जंगी जहाज काला सागर के रास्ते क्रीमिया से रवाना भी कर दिए हैं। रूस की ओर से साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि यूक्रेन को कभी एटम बम हासिल नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही रूस ने यह भी कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध काफी विनाशक और परमाणु हमले वाला होगा। वहीं एक चेतावनी में यह भी कहा है कि यूक्रेन सरेंडर करे, अमेरिका के बहकावे में न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।